स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन एंड करियर। दोस्तों, आज हम एक नया स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं और ये जो नया स्टोरी है वो है जीरो का। जीरो एज हीरो। ये जो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से होती है शुरुआत। और ज़िंदगी ख़त्म कहाँ पे जाके होता है? फिर से जीरो पे जाके ख़त्म हो जाता है। मीन्स शून्य से हमारी शुरुआत होती है और शून्य में जाकर के हम समा जाते हैं। ओके और ये शून्य पे बहुत ही बड़ा डिस्कशन हो चुका है और हमारे जो विवेकानंद थे इन्होंने बहुत बड़ा लेक्चर दिया था और ये काफ़ी पॉपुलर हुए थे। और ये जीरो जो है, ये जीरो हमारे इंडिया की देन है और ये इससे पहले नंबर सिस्टम में एक बहुत बड़ा ग्लिच था। अब सपोज कीजिए कि हम काउंटिंग करते थे तो नेचुरली काउंटिंग जो हम करते हैं वो 1 से स्टार्ट होता है। कभी हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद फिर 10 तो होता नहीं, फिर 11 होता, 12 होता, फिर हम 19 तक जाते, फिर 20 नहीं हो पाता। तो कैसे होगा? तो ये जो पूरे नंबर सिस्टम है, तो ये जो जीरो है, ये जो शून्य है, वो शून्य को ख़त्म किया। यानी कि जो हमारे नंबर सिस्टम के अंदर में जो शून्य आ गया था और इनफैक्ट कि पूरे मैथमेटिक्स के अंदर, पूरे साइंस के अंदर जो शून्य था उसको इस शून्य ने ख़त्म किया। और जीरो का मीनिंग क्या होता है? जीरो का मीनिंग अभी तक किसी को पता नहीं कि जीरो होता क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ भी जीरो हो सकती है और बहुत छोटी चीज़ भी जीरो हो सकती है। दैट इज़ कंपैरिजन। अब देखिए कि जैसे समुंदर में हमने 1 बाल्टी पानी डाल दिया तो समुंदर में कुछ नहीं होगा चेंज उसमें। दैट मीन्स कि 1 बकेट वाटर इज़ जीरो इन कंपैरिजन ऑफ दैट सी वाटर। लेकिन अगर 1 बूंद वाटर, 1 बूंद पानी अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे पड़ जाए तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। तो वहाँ पर एक ड्रॉप ही बहुत बड़ा चीज़ है और वहाँ हमने 1 बकेट का भी यूज़ किया तो उसका भी कोई यूज़ नहीं था। तो हम जीरो के देखते हैं कि जीरो की क्या क्या कुछ पेक्युलरिटीज़ हैं, कि जीरो कैसे हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जीरो का ऑपरेशंस भी बहुत सारे हैं, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। तो ये कैसे ट्रीट करता है जीरो का? ओके, तो अब देखिए कि जीरो जो स्टार्टिंग होता है जीरो का, वो हम नंबर को होल्ड करने के लिए, पूरे नंबर बनाने के लिए, जो जीरो है ना हमारा, ये होल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले जो होल नंबर की स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? वो होता है हमारा जो होल नंबर स्टार्ट होगा। ओके, होल नंबर स्टार्ट होता है हमारा कहाँ से? जीरो से। और जीरो में जब ये नेचुरल नंबर ऐड हो गया, ये जो नंबर है दिस इज़ नेचुरल नंबर। ओके, मीन्स नेचर ने हमें दिया और नेचर में जब हमने शून्य को ऐड कर दिया इसको, तो ये पूरे नंबर होल नंबर सिस्टम में आ गए। ओके, इसलिए इसको होल नंबर भी कहा जाता है। अब ये जीरो है क्या? जीरो को देखिए, किसी भी नंबर, सम नंबर x प्लस जीरो इक्वल्स टू क्या होगा? x। मतलब 5 में ऐड कीजिए या 50 में ऐड कीजिए या 500 में आप जीरो को ऐड कीजिएगा, इसकी वैल्यू x ही आएगी। और हम इसको कहते हैं, ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। ये हमारा जो इसको हम जीरो में ऐड करेंगे तो फिर से आ जाएगा। तो ठीक है, और अगर हम किसी नंबर से माइनस भी जीरो को कर दे तो भी ये कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि फिर भी वो जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या होगा जबकि हम जीरो से उस नंबर को माइनस कर लेंगे? जैसे ही हमने जीरो से माइनस किया, इसका मतलब है कि आप जीरो पे थे और आपकी कंगाली शुरू हो गई। दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू बिकम नेगेटिव। तो जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल के लिए देख लें कि 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4। ओके, 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4 एंड 0 माइनस 4 इक्वल्स टू -4। ओके, ये तो प्लस माइनस का है। अब किसी भी नंबर में बहुत सारा नंबर है, 1 को भी अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, x मल्टीप्लाई 0 किया तो 0। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0। तो जब किसी भी चीज़ नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, ओके, तो ये 0 हो जाता है। मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू 0। तो कोई भी नंबर, इसका
टेक्निकल क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो बहुत सारे वैल्यू दे देंगे, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डैश डैश डैश, cos 150 डिग्री 160 डिग्री तक दिखा देगा। 90 डिग्री को शो नहीं करता क्योंकि वो डॉट 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 के अंदर में आ जाते हैं। तो cos 90 0 होता है, तो सारे नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया 2 3 4 5 6 0, तो ये नंबर 0 हो जाएगा। ओके, या किसी भी नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया 44 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 इंटू 416, कुछ भी नंबर को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एक कहीं भी 0 आ जाना चाहिए। ओके, तो कहीं भी हम अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो 0 आ जाएगा। लेकिन क्या 0 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? ये कितना महान 0 हमारा है, ये बहुत महान बना देता है लोगों को। किसी भी नंबर को, चाहे कितना भी छोटा नंबर हो, कितनी भी छोटी से छोटी नंबर हो, किसी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 क्या कर देता है उसको, 0 इसकी वैल्यू को इन्फिनिटी तक पहुंचा देता है। इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी का कोई मीनिंग नहीं होता, और इन्फिनिटी फिर मीनिंगलेस चीज़ है। तो अगर हम किसी भी नंबर को, अगर x को हमने डिवाइड किया है 0 से, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि ये द ग्रेटेस्ट नंबर, नो नंबर इज ग्रेटर देन दैट। मतलब ये ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या जिससे बड़ा कोई नहीं होता, ये महान है, ये ओबामा से भी ऊपर है, ये जो आपका जॉर्ज बुश से उस ऊपर है, इंडिया का जो भी पावर है, वर्ल्ड का जो भी पावर है, सबसे ऊपर है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी हम वैसे गॉड के लिए भी कहते हैं कि गॉड इन्फिनिटी है, दैट मीन्स कि उसके पास ट्रिमेंडस पावर है। और जो इन्फिनिटी होता है इसका प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं होता, इसलिए नॉट डिफाइंड होता है। तो चाहे किसी भी नंबर में हम 0.1 में भी अगर डिवाइड करेंगे 0 से तो भी इन्फिनिटी आएगा, हम 200 में भी करेंगे तो भी आएगा, और बड़े नंबर में भी करेंगे तो भी आएगा। ओके, और 0 की एक और बड़ी विशेषता इसकी है, स्पेशलिटी ये है कि किसी भी नंबर के पावर में अगर हम 0 रखते हैं तो वो यूनिटी हो जाता है। जैसे कि इंसान अगर मर जाता है तो सब बराबर है, चाहे राजा मरे तो भी वही है, वही हाल होता है, कोई गरीब मरे तो भी उसी 0 में मिल जाता है, 0 में मिल जाता है, 0 से आया 0 में चला गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप बहुत पैसे वाले हैं तो आप मरेंगे तो आपके लिए कोई स्पेशल चीज़ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप भी उसी मिट्टी में जाना है आपको भी, और कोई एक गरीब भी मरता है तो उसी मिट्टी में जाता है। यानी कि भगवान ने सबका सीधा सीधा हिसाब रखा है। इसी तरह से ये 0 भी अगर किसी के हम पावर में दे देते हैं तो उसकी वैल्यू को यो यूनिटी कर देता है, अपने में मिला लेता है। जैसे 100 की पावर 0 होगा तो भी 1 हो जाएगा, x की पावर 0 होगा तो भी 1 हो जाएगा, 0.0001 की पावर अगर 0 होगा तो भी 1 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के पावर में अगर हमने 0 कर दिया तो भी वो 1 ही होगा। ओके, तो हमने ये देखा कि ये 0 बहुत बड़ा हीरो होता है, और 0 का अलग अलग जगह पे यूजेस होता है, तो इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो 0 का जो आविष्कार भारत में हुआ था, और 0 से 0 तक हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमने कुछ बेसिक्स किया जिसका कि यूज़ करना है हमें अपने क्वेश्चंस में, हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसका कंपटीशन में भी आते हैं और स्कूल में भी आते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कुछ 0 का यूजेस देखा। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और पिक्यूलियर चीज़ें लेके चलेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।